हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्टडी विथ अलीशा। ये क्लास थर्ड सोशल स्टडी का क्वेश्चन पेपर मैंने बनाया है एनुअल एग्जाम के पर्पज़ से, जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। यदि आपके बच्चे क्लास थर्ड में पढ़ते हैं या आप क्लास थर्ड के बच्चों को पढ़ाते हैं, टीचर हैं स्कूल में, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है एनुअल एग्जाम के पर्पज़ से। इन क्वेश्चंस को आप अपने बच्चों को एनुअल एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं, या इस क्वेश्चन में से क्वेश्चंस को पिक आउट करके आप बच्चों के एनुअल एग्जाम के पेपर में भी दे सकते हैं यदि आप टीचर हैं तो। इसमें मैंने फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, ऑब्जेक्टिव टाइप, वन वर्ड आंसर्स, ये सब ऐड किए हुए हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए और आपके बच्चों के लिए। तो चलिए वीडियो को शेयर करते हैं। यदि फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी डाले तो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ फिल इन द ब्लैंक्स। ए इज अ दिल्ली शेयर्स जियोग्राफिकल बाउंड्रीज विथ ब्लैंक इन द ईस्ट। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिल्ली की भौगोलिक सीमाएं कहाँ से, मतलब खाली स्थान से लगती हैं, किस राज्य से लगती हैं ईस्ट में। ठीक है, तो दिल्ली की भौगोलिक सीमाएं हैं जो पूर्व में यानी ईस्ट में उत्तर प्रदेश से, और उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में हरियाणा राज्य से लगती हैं। यहाँ ईस्ट में पूछा है कि दिल्ली शेयर जियोग्राफिकल बाउंड्रीज विथ ब्लैंक इन द ईस्ट। ईस्ट में किसके साथ साझा करता है दिल्ली, तो उत्तर प्रदेश। क्या आएगा यहाँ पे, उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन पेपर को मैं फिल नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये मुझे बच्चों को भी देना है सॉल्व करने के लिए। बी में है जामा मस्जिद वॉज बिल्ट बाय। जामा मस्जिद जो है किसके द्वारा बनाया गया था, तो जामा मस्जिद बिल्ट बाय शाहजहां। जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। इंडिया गेट वॉज डिजाइंड बाय। इंडिया गेट इज डिजाइंड बाय। इंडिया गेट का डिज़ाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो इंडिया गेट का जो डिज़ाइन है वो इंडिया गेट वॉज डिजाइंड बाय सर एडविन ल्यूटियस। ठीक है, इंडिया गेट जिसे मूल रूप से अखिल भारतीय युद्ध स्मारक कहा जाता है, को ब्रिटिश वास्तुकार सर एडविन ल्यूटियंस द्वारा डिज़ाइन किया गया था। ठीक है, बी में है द अमर जवान ज्योति बर्न एट। अमर जवान ज्योति कहाँ पे जलती है, तो कहाँ पे जलती है, अमर जवान ज्योति इज बर्न्ट एट इंडिया गेट। अमर जवान ज्योति जो कि अमर सैनिकों की ज्वाला को 1971 के बांग्लादेश मुक्त युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की स्मृति में जलाया जाता है, वो इंडिया गेट में जलाया जाता है। ठीक है, दिल्ली एक्सपीरियंस ब्लैंक क्लाइमेट। दिल्ली में जलवायु का अनुभव बताना है, कैसा है होता है वहाँ पे, तो दिल्ली में मौसम बेहद चरम होता है, यानी गर्मियों में बहुत गर्मी और सर्दियों में बहुत ठंड होती है। एफ में दिया है रेड फोर्ट इज ऑल्सो नोन एज। लाल किला को किस नाम से जाना जाता है, तो लाल किला को लाल किला के नाम से ही जाना जाता है। रेड फोर्ट इज नोन एज रेड फोर्ट इज ऑल्सो नोन एज लाल किला। ठीक है, ब्लैंक इज द वर्ल्ड टॉलेस्ट ब्रिक मीनार। दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों से बनी मीनार कौन सी है, ये बताना है यहाँ पे, तो कुतुब मीनार इज द वर्ल्ड टॉलेस्ट ब्रिक मीनार। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों से बनी मीनार है। जामा मस्जिद इज सिचुएटेड इन। जामा मस्जिद कहाँ पे स्थित है, तो जामा मस्जिद इज सिचुएटेड इन ओल्ड दिल्ली। ठीक है, यह मस्जिद क्या है, ऐतिहासिक शहर शाहजहानाबाद में स्थित है, जिसे कि आज पुरानी दिल्ली के नाम से हम जानते हैं, ओल्ड दिल्ली के नाम से जानते हैं। आई में है चेन्नई वॉज अर्लियर नोन एज। चेन्नई को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो चेन्नई इज नोन एज मद्रास। ठीक है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, पहले इसे मद्रास के नाम से जाना जाता था। जे में है ब्लैंक इज द मेन लैंग्वेज स्पोकन इन चेन्नई। चेन्नई में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा क्या है, तो तमिल है। क्या है, तमिल इज द मेन लैंग्वेज स्पोकन इन चेन्नई। चेन्नई और तमिलनाडु राज्य में बोली जाने वाली मुख्य भाषा कौन सी है, यहाँ पे तमिल है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे के में दिया हुआ है द गवर्नमेंट म्यूजियम इन चेन्नई इज़ अ वन ऑफ द ब्लैंक म्यूजियम इन इंडिया। चेन्नई का सरकारी संग्रहालय, म्यूजियम इन संग्रहालय, भारत के संग्रहालयों में से एक है। तो कैसा, ओल्ड म्यूजियम इन इंडिया, सबसे पुराना है।
तो ओल्ड म्यूज़ियम आएगा। आई होप आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। नेक्स्ट आई में है आपका नेक्स्ट ब्लैंक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल इन चेन्नई। चेन्नई का आपको महत्वपूर्ण त्यौहार यहाँ पे बताना है। तो क्या आएगा, पोंगल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल इन चेन्नई। पोंगल तमिल लोगों के द्वारा मनाया जाने वाला फसल कटने के बाद ये उत्सव मनाया जाता है। भारतीय राज्य तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है यहाँ पे टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बच्चों को ऑप्शंस दिए रहते हैं जिनमें से करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना होता है। विच इज़ द रिचेस्ट सिटी इन द इंडिया। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, जो ऑप्शंस करेक्ट है उसी पे टिक करना है। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी इज़ हैदराबाद, ऑप्शन सी इज़ मुंबई। विच इज़ द करेक्ट आंसर, तो मुंबई। करेक्ट आंसर इज़ मुंबई। विच इज़ द रिचेस्ट सिटी इन इंडिया, तो मुंबई इज़ द रिचेस्ट सिटी इन इंडिया। मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ विच स्टेट, तो मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ विच स्टेट, महाराष्ट्र। ऑप्शन सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इज़ द कैपिटल ऑफ मुंबई। मुंबई को महाराष्ट्र की राजधानी कहते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फेमस बीच इन मुंबई। मुंबई में कौन सा जो समुद्री तट है वो प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन ए इज़ मरीना बीच, ऑप्शन बी इज़ अ जुहू बीच एंड ऑप्शन सी इज़ अ चौपाटी बीच। तो जुहू बीच, ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट, जुहू बीच। जुहू बीच मुंबई के सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय समुद्र तटों में से एक है, जो अपने जीवंत वातावरण और स्ट्रीट फूड स्टाइल के लिए जाना जाता है। ठीक है, मरीना बीच चेन्नई में है और चौपाटी इसी वजह से इसे जुहू कहा गया, मराइन बीच, जुहू बीच। व्हाट इज़ द मुंबई फिल्म इंडस्ट्री नोन एज। मुंबई फिल्म उद्योग को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इज़ हॉलीवुड, ऑप्शन बी इज़ अ बॉलीवुड, ऑप्शन सी इज़ अ टॉलीवुड। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बॉलीवुड। ठीक है, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री नोन एज बॉलीवुड। ठीक है, इन अ हिंदी लैंग्वेज फिल्म इंडस्ट्री बेस्ड इन अ मुंबई इज अ फेमस नोन एज बॉलीवुड। हॉलीवुड रिफर टू द अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री। ठीक है, एंड टॉलीवुड कैन रिफर टू द राइदर द तेलुगु और अ बंगाली फिल्म इंडस्ट्री। टॉलीवुड क्या होती है, ये बंगाली और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री बोलते हैं। हॉलीवुड जो अमेरिकन फिल्म इंडस्ट्री होती हैं, एंड जो हिंदी लैंग्वेज फिल्म इंडस्ट्री बेस्ड होती हैं उन्हें बॉलीवुड कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है विच सिटी इज अ कॉल्ड द सिटी ऑफ टेम्पल। किस शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है। ऑप्शन ए इज़ अ हैदराबाद, ऑप्शन बी इज़ अ मुंबई, ऑप्शन सी इज़ अ चेन्नई। तो चेन्नई, चेन्नई इज़ अ well known as city of temple because it has a many historic and significant Hindu temple। ठीक है, चेन्नई में बहुत सारी क्या है, टेम्पल्स हैं, इसीलिए इसे मंदिरों का शहर कहा जाता है। हिस्टोरिकल यहाँ पे टेम्पल्स हैं, इसीलिए हिंदुओं की। क्वेश्चन नंबर 6 इज विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल इन चेन्नई। चेन्नई का इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल वहाँ का क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए इज़ ओनम, ऑप्शन बी इज़ उगडी, ऑप्शन सी इज़ पोंगल। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। पोंगल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन चेन्नई एंड अक्रॉस तमिलनाडु एज इट मेजर हार्वेस्ट फेस्टिवल। क्वेश्चन नंबर 7 इज फ्रॉम विच प्लेस डिड भरतनाट्यम ऑरिजिनेटेड। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ मैसूर, ऑप्शन बी इज़ तंजारी, ऑप्शन सी इज़ न्यू दिल्ली। तो ऑप्शन बी तंजावर में, तंजावर भरतनाट्यम ओरिजिनेटेड होता है। भरतनाट्यम इज़ अ क्लासिकल डांस, भरतनाट्यम इज़ अ क्लासिकल डांस फॉर्म दैट ओरिजिनेटेड इन द तंजावर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। तंजावर जो है ये तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे भरतनाट्यम ओरिजिनेटेड होता है। विच इज़ द स्टेपल फूड इन चेन्नई।
चेन्नई का स्टेपल फूड क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए इज़ अ रोटी, ऑप्शन सी इज़ अ राइस, ऑप्शन सी इज़ अ खिचड़ी। तो राइस इज़ द प्राइमरी एंड स्टेपल फूड कंज्यूम्ड इन अ चेन्नई एंड द रेस्ट ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, साउथ इंडिया में मोस्टली ये राइस खाया जाता है। राइस से बनी चीज़ें इडली, डोसा, ये सब। फिर है नेक्स्ट, द अमर जवान ज्योति बर्न एट, जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन में फिलिंग द ब्लैंक्स में भी किया था। कहाँ पे बर्न होता है अमर जवान ज्योति? गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, रेड फोर्ट। तो करेक्ट आंसर इज इंडिया गेट। यस, द अमर जवान ज्योति is memorial at the India Gate, New Delhi, which burned continuously to honor soldier who died in service to nation. Next है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज इंडिया गेट डिज़ाइन बाय। इंडिया गेट जो है किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था? ऑप्शन ए इज अ सर एडविन लुटियस, ऑप्शन बी इज अ राजा दिलोन, ऑप्शन सी इज शाहजहां। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट, सर एडविन ल्यूटियंस। सर एडविन ल्यूटियंस के द्वारा इंडिया गेट जो है डिज़ाइन किया गया था। ठीक है, ये ब्रिटिश आर्किटेक्चर थे हु वॉज डिजाइन द इंडिया गेट इन अ न्यू दिल्ली। ही वॉज ऑल्सो की फिगर इन अ प्लानिंग द सिटी ऑफ न्यू दिल्ली। इन्होंने ही न्यू दिल्ली की बनाने की प्लानिंग भी की थी। शहर की योजना बनाने की प्रमुख व्यक्ति यही थे, सर एडविन ल्यूटियंस। ठीक है, फिर चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस है, क्वेश्चन आंसर है। जैसे कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ओरिजिन ऑफ दिल्ली। दिल्ली के ओरिजिन पे शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। नेम एनी 5 इंपॉर्टेंट साइट्स इन दिल्ली। दिल्ली के इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में यहाँ पे लिखने, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उनके बारे में। इसकी साइट्स के नेम में आप लिख सकते हैं इंडिया गेट, लाल किला, कुतुब मीनार, कमल मंदिर, अक्षर मंदिर, और भी अदर्स नेम भी आप कोई भी 5 लिख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। दिल्ली का जलवायु का यानी वहाँ के क्लाइमेट कैसा होता है, वहाँ के मौसम के बारे में डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो वहाँ पे कैसा क्लाइमेट होता है, पूरा आंसर डिस्कस करने में बहुत टाइम लग जाएगा। डिटेल में आपको शॉर्ट में ही बताते हैं कि वहाँ पे कैसा क्लाइमेट होता है। दिल्ली में समर में क्या होता है, एक्सट्रीमली हॉट होता है, अप्रैल टू जून, विद टेम्परेचर ऑफ्टन एक्सट्रीमली 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। और मानसून कैसा होता है, ह्यूमाइड एंड मॉडरेट होता है। विंटर में कोल्ड फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी विथ अ टेम्परेचर समथिंग ड्रॉपिंग क्लोज टू फ्रीजिंग। मतलब वहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाता है, बहुत ही डाउन हो जाता है। ठीक, फिर है नेक्स्ट है डी में राइट शॉर्ट नोट ऑन इंडिया गेट, रेड फोर्ट, अक्षरधाम टेम्पल। इन सब पे शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। इनके बारे में जो भी आप जानते हो उस शॉर्ट नोट में आप लिख सकते हैं। इंडिया गेट के बारे में क्या जानते हैं, रेड फोर्ट, अक्षरधाम टेम्पल के बारे में। बेसिकली यहाँ पे ये देने का यही पर्पस है कि बच्चे को इन सब के बारे में नॉलेज है कि नहीं, ये हम चेक करते हैं। इसकी जगह आप कोई और भी टॉपिक बच्चों को दे सकते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ मुंबई। फिर मुंबई के क्लाइमेट के बारे में डिस्क्राइब करना है। फिर फेमस फूड आइटम्स ऑफ मुंबई। मुंबई में जो फेमस फूड है वहाँ का वो आपको लिखना है। तो वहाँ पे बड़ा पाव, पानी पूरी, पाव भाजी, ये सब भेलपूरी मुंबई के फेमस आइटम्स हैं। नेम सम इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन मुंबई। मुंबई के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस यहाँ पे बताने हैं। ठीक है, कौन, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया, मराइन ड्राइव, चौपाटी बीच, हैं, एलिफेंटा केव, ये सब आप लिख सकते हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गेटवे ऑफ इंडिया। फिर गेटवे ऑफ इंडिया पे शॉर्ट नोट लिखना है यहाँ पे। नेक्स्ट है वेयर इज चेन्नई सिचुएटेड। चेन्नई कहाँ पे सिचुएटेड है। फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द कल्चर ऑफ चेन्नई। चेन्नई के कल्चर के बारे में शॉर्ट नोट निकला है यहाँ पे। फिर राइट द नेम ऑफ फेमस बॉलीवुड मूवी फॉर चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन के लिए जो फेमस मूवी है उसका नाम लिखना है। ठीक है, राइट द मेजर लैंग्वेज स्पोकन इन मुंबई। मुंबई में जो मेजरली बोली जाती है, अधिकतर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है वहाँ पे, ये लिखना है। व्हाट काइंड ऑफ क्लाइमेट डज चेन्नई
है। चेन्नई में कैसा क्लाइमेट, कैसा जलवायु कैसा पाया जाता है वहाँ पे। व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री इन चेन्नई, चेन्नई में इम्पॉर्टेंट कौन कौन सी इंडस्ट्री है उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। फिर है नेक्स्ट यहाँ पे गिव रीज़न, गिव रीज़न से क्वेश्चन दिए हैं, बताना है आपको कि चेन्नई इज़ कॉल्ड द सिटी ऑफ टेम्पल, चेन्नई को सिटी ऑफ टेम्पल क्यों कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपल ऑफ चेन्नई जनरली वेयर कॉटन क्लॉथ, चेन्नई के जो लोग हैं जनरली कॉटन क्लॉथ क्यों पहनते हैं। मुंबई इज़ कॉल्ड द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, मुंबई को कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है। मुंबई हैज़ अ मॉडरेट क्लाइमेट, मुंबई का जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट क्यों होता है। दिल्ली ट्रूली रिप्रेजेंट द डाइवर्स कल्चर ऑफ इंडिया, दिल्ली हैज़ अ मैनी मोन्यूमेंट्स, दिल्ली में बहुत से मोन्यूमेंट्स क्यों पाए जाते हैं, इसका आपको रीज़न बताना है। ठीक है, इन क्वेश्चंस की यदि आप आंसर चाहते हैं तो हमें कमेंट में बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इन क्वेश्चंस के आंसर भी डाल देंगे। अदरवाइज़ यदि आपको आंसर मिल गए हैं, यदि आप आंसर इनके दे पा रहे हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है, क्योंकि पूरा डिटेल में आंसर लिखवाने में टाइम लग सकता है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो आप भी परेशान हो जाएंगे, इसलिए मैंने सबके आंसर्स नहीं डिस्कस किए हैं। यदि आंसर चाहिए तो कमेंट में बता दीजिएगा, हम सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको पूरा डिटेल में लिख करके भी दे देंगे। राइट ट्रू और फॉल्स, यहाँ पे बच्चे से ट्रू फॉल्स पूछना है, स्टेटमेंट को रीड करना है, देन बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। मुंबई इज़ नोन एज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, मुंबई को इंडिया का कमर्शियल कैपिटल कहा जाता है, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। सो यस इट इज़ ट्रू बिकॉज मुंबई इज़ नोन एज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, तो हम क्या लिखेंगे, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट है मुंबई हैज़ एन एक्सट्रीम क्लाइमेट, तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, बिकॉज ऑफ मुंबई हैज़ ए ट्रॉपिकल वीट एंड राइड क्लाइमेट कैटेगराइज बाय मॉडरेट टेम्परेचर, यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर पाया जाता है, ना बहुत अधिक ठंडी होती है ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, मॉडरेट टेम्परेचर होता है। ठीक है, ना ही यहाँ पे एक्सट्रीमली हॉट होता है और ना ही कोल्ड कंडीशन होती है, तो इसीलिए इसको यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है मॉडरेट होता है, एक्सट्रीमली क्लाइमेट नहीं होता है। नेक्स्ट है चौपाटी बीच इज़ अ फेमस फॉर बर्गर्स, चौपाटी बीच बर्गर के लिए फेमस है, नो इट इज़ फॉल्स। चौपाटी बीच इज़ रिनाउंड फॉर इट्स लोकल स्ट्रीट फूड स्पेशली वेजिटेरियन स्टेट लाइक चाट, पानी पूरी, पाव भाजी, इसके लिए फेमस है। एलिफेंटा केव डेट बैक टू द 5th century, yes it is true. The Elephanta cave is believed to have been constructed around the mid-5th to the late 6th countries. नेक्स्ट है आपका आंसर इन वन वर्ड, विच इज़ अ कॉल्ड द सिटी ऑफ टेम्पल, किस शहर को सिटी को मंदिरों का शहर कहा जाता है, बनारसी को। बनारसी इज़ अ वर्ल्डली नोन एज द सिटी ऑफ टेम्पल ड्यू टू इट्स इमेंस नंबर ऑफ टेम्पल्स एंड इट्स रिलीजियन सिग्निफिकेंट इन हिंदू। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगी, आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो से अगर हेल्प मिली तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए एंड बच्चों को इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस के लिए दीजिए ताकि उनकी नॉलेज और भी स्ट्रांग हो सके, क्योंकि ये सोशल स्टडी का नॉलेज है, आगे जा कर के बच्चों को बहुत ही हेल्पफुल होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो आप इन बच्चों को इस टाइप के क्वेश्चंस, इन क्वेश्चंस को वीडियो को देख करके उनसे पूछिए ओरली, और ज़रूरी नहीं कि पूरा उन्हें सॉल्व करने के लिए दीजिए, आप भी क्वेश्चंस को रीड करके बोलिए और उनसे आंसर्स को पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लेकर यदि आपका कोई फीडबैक है तो भी हमें कमेंट में बता सकते हैं, पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा, आप किस लैंग्वेज में चाहते हैं, ये भी हमें कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ, इसी के आगे के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे।